अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। कश्मीर से वापसी 2 दिन हो चुके, लेकिन रूह मेरी, दिमाग, ज़हन और मेरी रूह जो है वहीं कहीं है। वो खूबसूरत मनाज़िर, बहता दरिया, ठंडी हवा, बर्फ़पोश चोटियाँ। लेकिन क्या करें, आदमी को अपने रोज़गार हयात के लिए, कारोबार हयात के लिए वापस आना ही पड़ता है। एनीवे, कश्मीर को तो आपके लिए साथ नहीं ला सका, लेकिन कोशिश करते हैं कि कश्मीर की कुछ सौगातों को, जो हम वहाँ किसी वजह से थोड़ा मिस कर गए, इतना कंप्लीट हम वाज़वान नहीं कर सके, कश्मीरी डिशों को एक्सप्लोर नहीं कर सके, नेक्स्ट ट्रिप पे इंशाल्लाह। लेकिन अपने किचन में, अपने घर में, लाहौर में बैठ के आइए आपके साथ आज से स्टार्ट करते हैं कुछ प्योर ट्रेडिशनल कश्मीरी डिशेज़, जो कि कश्मीरी वाज़वान का भी हिस्सा होंगी, उनको कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन, रोगने जोश, मटन रोगने जोश, जो असल में लैम से बनता है। लैम रोगने जोश एक असेंशियल पार्ट ऑफ कश्मीरी वाज़वान। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रोगने जोश को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कश्मीरी वाज़वान की कुछ डिशेज़ हैं, ये जो ग्रेवीज़ हैं, ये इनकी बेसिक फ़िलॉसफ़ी या ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है, इनकी डिटेल को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। रोगने जोश अब फ़ारसी से लिया गया लफ्ज़ होगा। रोगन, रोगन का मतलब घी है, ऑयल है, फ़ैट है। और जोश का मतलब है कि कोई वो गोश्त जो कि सिर्फ़ उसके अपने रोगन, अपनी चर्बी में या घी में जो है उसको जोश दिला गर्म किया गया हुआ है और उसी में पक गया हुआ है। कश्मीरी क्यूज़ीन में 2 आपको मसाले, चाहे वो हरीसा हो, चाहे वो मटन यखनी हो, आब गोश हो, रिश्ता हो, गोश्ताबा हो, यखनियाँ उसकी जिस तरह बनाते हैं, आपको डोमिनेटिंग फ्लेवर जो कश्मीरी खानों में मिलता है, उसमें बाकी चीज़ें बहुत सारी इसमें पड़ती हैं, ज़ाफ़रान भी होता है। लेकिन एक आपको उसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, सौंफ, जो पिसी हुई सौंफ होती है, सौंफ बेस्ड फ्लेवर्स जो होते हैं, ग्रेवीज़ होती हैं। रोगने जोश भी बेसिकली लैम्ब की, मटन की वो डिश है, ग्रेवी है, सिंपल है, कश्मीरी मिर्च में पकती है, उसका मटन स्ट्यू कह लें, जो कि डोमिनेटिंग फ्लेवर ऑफ सौंफ होता है। हमारा कश्मीर अनडिवाइडेड इंडिया का, उसमें 2 मेन आबाद थे। एक हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू जो वहाँ पे पंडित्स थे, ब्राह्मण पंडित जो थे, जो कश्मीरी पंडित्स होते, एक यानी कि नॉन मुस्लिम सोसाइटी कम्युनिटी और दूसरा मुस्लिम। इन दोनों में और माशाल्लाह दोनों से ही गोश्तखोर थे, दोनों रोगने जोश खाते थे। लेकिन पंडित्स जो हैं वो अपनी कुछ ट्रेडिशंस की वजह से लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते थे। सो यहाँ पे रोगने जोश के जो मेन डायवर्जन होगी वो इस वजह से हुई कि जो नॉन मुस्लिम रोगने जोश था उसमें लहसुन और प्याज इस्तेमाल नहीं होता था। लहसुन को रिप्लेस कर दिया गया हींग से, एस्टाफोटिडा, एसाफोटिडा। वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको भी हम उसका नेमल बता आपको बताते हैं। और जो मुस्लिम रोगने जोश है, उसमें प्याज भी शामिल करते हैं, लेकिन प्याज यहाँ पे ये हमारे वाला प्याज नहीं होता। कश्मीरी प्याज है, छोटे साइज का, ज़रा स्वीट होता है, कड़वा नहीं होता। प्रान बोलते हैं उसे, शैलट्स कह लें, छोटे साइज का। वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, कोई मसला नहीं है। हींग दस्तयाब नहीं है, कोई मसला नहीं है। हींग को आप रिप्लेस कर लीजिए लहसुन के पानी से, और आप जो है प्याज शामिल करना चाहिए। वैसे मेरी बुनियादी राय ये है कि रोगन जोश में प्याज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फिर वो क्लोज हो जाता है कोरमा के। इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी यखनी में पकाना चाहिए। और इसके अलावा जो इसका दूसरा लाजमी जुज़ होता है सौंफ पाउडर के बाद, वो होती है सौंठ, ड्राइड जिंजर। जिंजर क्योंकि इतनी ताज़ा शायद कश्मीर में अवेलेबल नहीं होती, तो हम जो है उसकी जगह अदरक की जगह, अदरक इसमें नहीं पड़ती, अदरक की जगह हम सौंठ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बातें हो गई बहुत, स्टार्ट करते हैं। मटन रोगन जोश के लिए लाजमी बात है, हमने ले लिया है तकरीबन 1 से सवा किलो मटन है, और वही 14-15 किलो बकरे का। कोशिश की है कि हमने इसमें दस्ती यानी शोल्डर और लेग का पोर्शन लिया है। बोटी का साइज़ ज़रा बड़ा होना चाहिए, मैंने थोड़ा मुनासिब ही लिया है क्योंकि पकने में जल्दी आसानी हो जाएगी, और बड़ा पीस जो है वो फैमिली के मेंबर जो है वो खाते नहीं है। सो जनाब, ये कुछ सवा किलो के करीब आप ताज़ा लेग का या शोल्डर का मटन या लैम, ये दिस इज़ लैम, ये भेड़ का गोश्त है क्योंकि कश्मीर में भेड़ ही इस्तेमाल होती है। तो बर्तन ले लिया, कोई सा भी ले लें आप, इसको मेटल में पका लें, नॉन स्टिक में पका लें, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। रोगन जोश रवायती अगर ट्रेडिशनली जाएंगे तो फिर पकता तो सरसों में ही है। वैसे आप देसी घी में पका लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम ज़रा ट्रेडिशनल आदमी हैं, सरसों का तेल लें जो कि रॉ जो होता है, बिल्कुल। ये तकरीबन आपको 100 ml तो लेना ही पड़ेगा। कड़वाहट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसका तरीक़ेकार
सबको ही मालूम है। इसको इतना गर्म कीजिए कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए, और इसके ऊपर अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए, नहीं तो लहसुन के पानी का छींटा देंगे तो ये आपका सारा जो ऑयल है इसकी कड़वाहट उड़न छू हो जाएगी, रंग भी तब्दील हो जाएगा और कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। याद रखिएगा, आपको इन सब कॉन्टिनेंट में, इंडो पाक में, बेशुमार रेस्टोरेंट में, बाहर में भी रोगन जोश मिलेगा जो कि प्याज डाले होंगे, टमाटर डाले होंगे, या कौरमे से रिलेटेड होगा। कुछ लोगों भुने गोश्त को रंग दे के कहते हैं रोगन जोश है। रोगन जोश एक मखसूस टिपिकल सी रेसिपी है। इसमें ना तो देखे जाए इसमें प्याज का भी कोई काम नहीं है, इसमें टमाटर का तो दूर दूर तक कोई काम नहीं है, क्योंकि रोगन जोश जिस वक्त एवेल्यूएट हुआ, इसका इर्तिका हुआ जब ये डेवलप हुआ, बना और ईजाद हुआ, दरियाफ्त हुआ, इसको बनाया गया मुख्तलिफ लोगों ने, तब बर सगीर में टमाटर का दूर नज़दीक तक कोई नामो निशान नहीं था। टमाटर बहुत बाद में आया। सो प्याज क्या ख़त्म हुआ, टमाटर नहीं पड़ेगा। दही इसमें ऐड किया जा सकता है, आप अगर इसकी थोड़ी सी ग्रेवी को टेक्सचर देना चाहें तो दही आप कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं। हमारा ये हो चुका है तैयार। अब एक छोटा सा स्टेप हम करेंगे, ज़रा दो ध्यान से करेंगे। आपको देख नज़र आ रहा होगा कि इसमें से धुआं उठ रहा है। इसमें से थोड़ा सा लहसुन का पानी मैं ऐड करूंगा इसको काटने के लिए, और ढक्कन ऊपर रख दिया, आंच बिल्कुल हल्की कर दी। अब इसमें सिर्फ ये एक चुटकी हींग, ये एक चुटकी हींग इसमें जाएगी, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जाएगा, नॉर्मल ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, और 2-3 लौंग, और इसके साथ ही इसमें गोश्त शामिल करके इसकी फ्राइंग शुरू कर दी जाएगी। आंच इस वक्त अब फिर से आपने तेज़ करनी है। और इस गोश्त को, इस लैम्ब को आपने तेज़ आंच पे को 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि इसके जूसेस अंदर सील हों और इसको अपना रंग तब्दील करें। बस ये 2-3 मिनट की बनाई के बाद आप देखिए कि गोश्त ने अपना रंग तब्दील कर लिया है। 1 या 2 मिनट मज़ीद करने के बाद इसमें हम शामिल करने शुरू करेंगे मसाला जात। गोश्त के जूसेस उसके अंदर सील हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं जनाब मसाला जात, लेकिन हम मसालों को कुछ इस तरह करेंगे। ये है, आप इस पर गौर कीजिए, ये तकरीबन कुछ 1.25 चम्मच जो है या 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, उसको पानी में घोल लिया इस वजह से कि मिर्च को डालने में कहीं मिर्च के जलने का अंदेशा या ख़दशा हो, तो इसका पेस्ट बना के डालते हैं। इसका लाल आप रंग देख लें, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसे देगी मिर्च भी कहा जाता है, आम नहीं। ये इसमें डालिए, ½ टी स्पून, 1/4 टेबल स्पून या ½ टी स्पून ये सौंठ या ड्राइड जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर आपको आम मिल जाएगा, सौंठ आपको पंसारी से मिलेगी, जिंजर पाउडर आपको मिल जाता है। ये 1/4 टेबल स्पून है। इसका बढ़ाना नहीं है, नहीं तो कड़वाहट का माइल हो जाएगा आपका। अब मेन इंग्रेडिएंट आता है, ये आपका है जी पिसी हुई सौंफ, वो मैंने पिसवा ली थी, 2 टेबल स्पून अभी आप भर के डालेंगे। और फिर इसमें शायद थोड़ा सा और भी डालें, हीप्ड डालें, हीप्ड यानी कि भर के, ये बल्कि 2.5 डालती हैं। इसका टोटल फ्लेवर जो है वो इसी पे है। इसको पकने देते हैं थोड़ा सा ढक के, पानी की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा सा गरम मसाला आप अलहदा से पिसवा लीजिए, 2 बड़ी इलायची ले लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च, 4-5 लौंग, छोटे से 2 टुकड़े जो है ये दालचीनी के, 1 जायफल का आप ये ले लीजिए। उसके बाद आपने जो है इसमें सब्ज़ इलायची या इसके अंदर ही पिसवा लीजिए या अलहदा से डाल दीजिए। सब्ज़ इलायची मैं खोल के अलहदा से डाल देता हूँ, 4-5 हैं। इसको थोड़ा सा आपने हाथ से खोल लीजिए और ये जाएगा सीधा इस मसाले में। बाकी जो आपको मैंने मसाले बताए हैं, और ये बीच में दरमियान में मैं मिस कर गया,
ये कुछ जो इसकी लीव्स हैं, पेटल्स, ये जो इसके छोटी सी कनियाँ होती हैं, ये आपने जो है ज़ाफ़रान है, और ये मेरे पास ईरानी है प्योर। क्या खुशबू है। ये आपने मसाला मैंने पिसवाया है जो कि ये मौजूद है। ये हम जब इसको गिराने से पहले बाद में शामिल करेंगे जब थोड़ा गोश्त थोड़ा पक जाता है। स्पून भर के नमक चखा जा सकता है। ये मेरा रिफाइंड सॉल्ट है, थोड़ा तेज़ होता है तो ज़रा कम ही रखते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं आप। रंगत आप देखिए कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से अभी से वो रोगन जोश वाली ही आ रही है। अब यहाँ पे आप ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप इसमें दही भी ना डालें, लेकिन मैंने दही रखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा उसमें जो है उसमें सावरनेस लानी है और ग्रेवी को मज़ीद स्मूथ करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक ये कूंडे का दही है, स्वीटेंड नहीं है। मैं इसमें हार्डली सिर्फ़ और सिर्फ ये एक और ये दो, इसकी थोड़ी सी, ये 3 मैंने टेबल स्पून सिर्फ दही डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी इम्प्रोवाइजेशन ही मैं इसको कह सकता हूँ। इसकी रंगत को थोड़ा सा दही ज़्यादा लाल अच्छा बेहतर कर देगा, नथिंग एल्स। बहुत थोड़ा सा फ्लेवर में इन्हांस हो जाएगा। 2 गिलास हम शामिल करते हैं पानी, और एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए आप इसको रखेंगे इस पतीली में। और अगर आपने देना है इसको प्रेशर कुकर में स्टीम पे पकाना है तो फिर ये हार्डली 12 से 15 मिनट की स्टीम बहुत होगी। ये आप पे मुनहसर है, आप पे डिपेंड करता है। रंगत आप देख लें क्या बेहतरीन लाल है। रोगन अभी से आपके सामने अलहदा हो रहा है, और अब इसको रोगन आ गया है, आप इसको जोश दिलाते हैं। कोई 80% गोश्त गल चुका है, पक चुका है, सिर्फ उसकी ग्रेवी थिक करनी है। इस स्टेज पे वो जो मसाला पिसवाया था जिसके सबसे आखिर में ज़ाफ़रान भी शामिल है, ये इसमें जाएगा। 1 चम्मच से पूरा है, कर लेते हैं, और इसको रख देते हैं ढक के मज़ीद 10 मिनट के लिए पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट की कुकिंग के बाद अब मैंने उसको मसाला डालने के बाद सिमरिंग पे यानी कि हल्की आंच पर रख दी था। वाह, रंगत मुलाहिज़ा फरमाइए। ये देखिए, ये आपका रोगन जो है वो अलहदा हो चुका है, और गोश्त जो है कितना गल चुका है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपके उंगली के इशारे से जो है गोश्त टूट रहा है, और रोगन की सूरत हाल आपके सामने है। दिस इज़ द परफेक्ट टेक्सचर ऑफ रोगन जोश। ये बिल्कुल भी कोरमा नहीं है, ये भुना गोश्त नहीं है, ये शोरबा नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड रोगन जोश। बिल्कुल एंटायरली ये एक अलहदा ही फ्लेवर है। आप इसका रोगन को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। करते हैं ज़रा डिश आउट। ध्यान से निकालना पड़ेगा, गोश्त सुपर सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखा हुआ है, टूटता टूटता है, इसलिए आपको ज़रा डिश आउट जो है वो ध्यान से करना पड़ेगा। लें जनाब, वाज़वानी कश्मीरी लैम मटन रोगन जोश तैयार है। अब इसको खाना किसके साथ है? अगर आप ट्रेडिशनल तरीका चाहते हैं तो भाई सिर्फ़ और सिर्फ उबले चावल जो वाज़वान का हिस्सा होता है, और हम कश्मीरियों के लिए भी सिर्फ उबले चावल ही। प्योर कश्मीरी टेस्ट। इस वक्त कोई कश्मीरी पंडित यहाँ मौजूद होता तो उसने कहा था वाह पंडित अज़हर निशा वाह।